नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने कल 8 नवंबर को होने वाली सभी काउंसलिंग स्थगित हो गई थी और ऐसे में काशी विद्यापीठ ने आज एक नई नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि अगले 15 दिनों के अंदर सभी कोर्सेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूजी, पीजी, डिप्लोमा यानी कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, जितने भी डिप्लोमा कोर्स है, जितने यूजी, पीजी कोर्सेज चलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपकी अगली काउंसलिंग कब तक हो सकती है या क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है और किन किन बच्चों के लिए आज की अपडेट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप पूरी बातों को समझ पाएंगे। ये विद्यापीठ की तरफ से 2 नई नोटिफिकेशन निकाला गया जिसकी चर्चा भी मैं एक करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो आज न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई है उसको समझना भी जरूरी है। यहाँ क्या लिखा है कि 15 दिनों में पूरा करना होगा जो है 1900 सीटों पर दाखिला। विद्यापीठ प्रशासन ने जारी की 22 नवंबर यानी कि 22 नवंबर तक की तिथि, तीनों परिसरों में मौका। ठीक, अब यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य के साथ ही गंगापुर और भैरवतला परिसर में खाली पड़ी 1900 सीटों पर दाखिले के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तिथि की घोषणा कर दी है। तीनों जगहों पर 22 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सबसे अधिक 500 सीटें स्नातक में खाली हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा सहित अन्य पाठ्यक्रम में 5074 सीटें हैं। परिसर में 3 चरणों में चली प्रवेश प्रक्रिया में 3155 यानी कि 3155 सीटों ही भर पाई हैं। अब 1900 सीटों पर दाखिला होना है। अभ्यर्थी भी विश्वविद्यालय की ओर से तिथि का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को कुलसचिव सुनीता पांडे ने आदेश जारी किया। इसमें सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक, पाठ्यक्रम प्रभारी के साथ ही गंगापुर भैरवतला परिसर के प्रभारी को भी संबंधित पाठ्यक्रम में खाली सीटों पर 22 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने को कहा गया है। भैरवतला में कृषि पाठ्यक्रम में मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आवेदन पत्र लेकर के मेरिट के अनुसार प्रवेश कार्य संपन्न करने की बात कही गई है। आज होने वाली काउंसलिंग स्थगित यानी कि जो 8 नवंबर को काउंसलिंग होने वाली उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस पूरे, अगर हम इस अपडेट की बात करें तो इसमें यही कहा गया कि भाई विद्यापीठ में और विद्यापीठ से अटैच जो आपके गंगापुर परिसर है और भैरवतला जिसमें केवल एजी चलता है, उसमें टोटल यानी कि मेन कैंपस को लेकर के 1900 सीटें खाली हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी यूजी कोर्स है, कोई भी आपका पीजी कोर्स है, कोई भी आपका डिप्लोमा कोर्स है, कोई भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप सबके लिए मौका है। अब आइए, विद्यापीठ ने नोटिस क्या जारी किया है। अब देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस की बात करते हैं, ये विद्यापीठ ने कल नोटिस अलग अलग संकाय और अलग अलग विभागाध्यक्षों को भेजा है। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे बीएससी एजी के हैं उनका भैरवतला परिसर में ही काउंसलिंग में एडमिशन होगा। यहाँ विद्यापीठ ने यहाँ पे एक सूची जारी करके बता दिया है कि भाई 22 नवंबर तक बोला है कि सभी को अपना प्रवेश कार्य कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग, ये मेन कैंपस के लिए भी है, भैरवतला परिसर के लिए भी है और गंगापुर परिसर के लिए। भैरवतला परिसर में बीएससी चलता है और गंगापुर परिसर में बीए, बीएससी, बीकॉम सब चलता है। ठीक है, अब विद्यापीठ ने एक और अलग से नोटिस जारी की है। इसमें क्या लिखा गया है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के दिनांक 8 नवंबर 2023 को होने वाली काउंसलिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। काउंसलिंग की तिथि के संबंध में वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा जाएगा, जिसके आधार पर गेट पास डाउनलोड कर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने हमारे एप्लीकेशन दे दिया है, अब काशी विद्यापीठ ये कह रहा है कि आपकी मेरिट सूची आएगी और आपको मैसेज जाएगा और आप गेट पास डाउनलोड करके काउंसलिंग कराओगे। अब आपके मन में कई सारा सवाल होगा, सर किस किस को मौका मिल सकता है, या सर क्या प्रोसेस होगा, या फिर सर ये कब काउंसलिंग होगी। तो आइए हम एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आपका यूजी कोर्स है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर से समझिएगा, वरना कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। मान लीजिए आपका यूजी कोर्स है या फिर आपका कोई पीजी कोर्स है या फिर कोई आपका
जो है डिप्लोमा कोर्स है या फिर यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कोर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूजी में सभी कोर्सेज यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज हैं यूजी में आएंगे। पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एमएड वगैरह भी आता है। प्रोफेशनल में भी एमएड वगैरह, एलएलबी वगैरह कोर्स प्रोफेशनल में आता है। और प्रोफेशनल और डिप्लोमा दोनों कोर्स है, जो डिप्लोमा कुछ कोर्सेज हो गए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपका कोई भी कोर्स है तो आप सबको मौका मिलने वाला है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया मेरे ख्याल से जो एक एक्सपेक्टेड है क्या होगी कि देखिए, एक तो प्रोसेस विद्यापीठ ने कहा था, जो बच्चे यूजी के थे उन्होंने एप्लीकेशन दिया था काउंसलिंग के लिए, मतलब एडमिशन के लिए, ठीक है। अब उनकी काउंसलिंग 8 को होने वाली थी, जो कि वो कैंसिल कर दी गई थी। तो अब क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए अब तो दिवाली की छुट्टी हो जाएगी विद्यापीठ परिषद, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से लेकर के, जहां तक मुझे उम्मीद है कि विद्यापीठ 9 या 10 से विद्यापीठ में 15 तक अवकाश यानी कि छुट्टी रहेगी। तो अब जो भी काम होगा दिवाली के बाद होगा। अब प्रोसेस क्या होगा कि विद्यापीठ ने जो बच्चे एप्लीकेशन दे चुके हैं, ठीक है, अब विद्यापीठ क्या करेगा कि विद्यापीठ मेरिट के अकॉर्डिंग विद्यापीठ एक फिर से मेरिट सूची जारी करेगा, ठीक है। अब मेरिट सूची जारी करेगा और जिन बच्चों का सूची में नाम रहेगा उनको गेट पास डाउनलोड करके काउंसलिंग कराना होगा, जो भी काउंसलिंग की डेट अब दिवाली के बाद होगी। हालांकि बच्चों एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो नोटिस है इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिससे कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि भाई जिन बच्चों का नंबर कम है क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई मान लीजिए कि आपने फिर से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, अच्छे अच्छे बच्चों को उसमें आपने शामिल कर दिया और वो सारे बच्चे गए ही नहीं। तो ऐसे में विद्यापीठ ये करेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कि जो है भैरव तालाब में कृषि पाठ्यक्रम में मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आवेदन पत्र लेकर के मेरिट के अनुसार प्रवेश कार्य संपन्न करने की बात कही गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई विद्यापीठ में सपोज दैट किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए किसी कोर्स में विद्यापीठ के 50 सीटें हैं, सपोज करिए आप, उसमें क्या हुआ 30 बच्चे बच्चे गए, 30 बच्चे जो है और वह 20 सीटें खाली हैं, ठीक है। तो वो 20 बच्चे, जिन बच्चों का मार्क्स कम होगा उनको मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जो बच्चे एप्लीकेशन दिए हैं जिनका नंबर कम था, या फिर जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं भी दिया है ना, मान लीजिए अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको आपका मेरिट सूची में नाम दर्ज होगा। बिकॉज क्या है कि उनको मेरिट कम करके आपका एडमिशन लेना है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज को 1 से 2 दिनों में और भी कंफर्म करके स्पष्ट करके आपके सामने मैं लेके आऊंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो एक काम करिएगा कि आपके मन में जितना डाउट है, मतलब जो जो आप जानना चाहते हैं, जितने भी मन में डाउट है, चाहे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स हो, एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्स हो, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई भी कोर्स हो, आपका प्रोफेशनल हो, एमएड, बीपीएड, कोई भी कोर्स हो, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके मन में जितना डाउट है, जितना कंफ्यूजन है, आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि अगले 1 से 2 दिनों में मैं पूरी तरह से उस बारे में पता करके आपको पूरी बातें एकदम स्पष्ट बता सकूं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ बातें ऐसी ऐसी लिखी गई हैं जिससे थोड़ा सा स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि जिन बच्चों का नंबर कम है क्या उनको ही मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कैसे ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराएंगे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। क्योंकि भाई किस प्रकार ये मेरिट डाउन करेंगे या नहीं करेंगे, कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया केवल उन्हीं का करेंगे, पीजी में कैसे होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस को लेकर के मैं विद्यापीठ से बातचीत करके उसको क्लियर करके आपके सामने अगले 1 से 2 दिनों में रख सकूं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।